जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो ये अभी बनने लगा है चाइनीज़। ये बीफ है, बीफ के पीसेस हैं और इसमें ये अदरक और लहसुन का पेस्ट किया है। तो बस अभी मैंने सुबह नाश्ता किया था और आइनूर अभी उठी नहीं है, तो वाइफ और मैंने हमने नाश्ता किया, फिर उनका मूड हुआ कि जी ये बनाते हैं। ये चला गया जी। ये चिकन पाउडर है, टेस्ट के लिए आप डालते हैं, ठीक है। ये बीफ एंड हॉट चिलीज़ बन रहा है, ठीक है जी। और ये चिली सॉस अभी हम डालेंगे। ये देखें, वाह जी वाह 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 वाह, ये चिली सॉस हो गया। और इसके बाद फिर हम डालेंगे विनेगर, वाइट विनेगर है वो आप डाल दें। और इसमें ये थोड़ी इसकी मैरिनेशन हो जाती है और गोश्त जो है ना और टेंडर हो जाता है, तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। आज फिर हमारा मूड हुआ कि चलें जी चाइनीज़ ट्राई करते हैं। वाइफ बड़ा अच्छा बनाती हैं, तो वो फिर हम जो है कर रहे हैं। ये विनेगर डल गया, ठीक है जी। सॉरी, ये सोया सॉस है, विनेगर तुमने पहले डाला था। और अब डलेगा जी तकरीबन 1 चम्मच नमक का इसमें, ठीक है। और नमक के साथ फिर तकरीबन 1 चम्मच काली मिर्च, ठीक है, पिसी हुई, ये आपने डाल दी। इसको मैरिनेट करने के लिए जो है ना 3 घंटे दरकार होते हैं। ये सारा जो आपने मिक्सचर बनाया है ना, इसको आप इसी तरह अच्छी तरह इस सारे जो चीज़ें डली हैं इसको आप मिक्स कर लें और मिक्स करके इसको फ्रिज में रख दें 3 घंटे के लिए, ठीक है। और फिर आपसे व्यूअर्स 3 घंटे के बाद इस टॉपिक पे मुलाकात होएगी, जब ये मैरिनेट हो जाएगा, जब ये बनने लगेगा, तो फिर आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे, ठीक है जी। इसको आपने इसी तरह डाल के फ्रिज में रख देना है जी। व्यूअर्स, तो अभी जो है ना रोटी बन रही है, दोपहर के खाने का कोई इंतज़ाम हो रहा है थोड़ा बहुत, ताकि कुछ हम लोग भी थोड़ा सा खा लें। तो मेरी रोटी बन रही है। ये आटा जो है ना बड़ा ज़बरदस्त आटा है, चक्की का आटा है ये। कद्दू बने हुए और ये अब जाने लगी है रोटी, ये देखें तवे पे, वाह। तो मैं आपको बता रहा था कद्दू बड़ा अच्छा होता है, हाजमे के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। और ये आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत हज़म करता है। फिर ये सुन्नत भी है, ये खानी चाहिए, बड़ी अच्छी चीज़ है। तो कद्दू और चक्की की रोटी का आटा है, उसको टेस्ट करेंगे। तो ये देखें जी, अब ये फुलके की रोटी फुलके की शक्ल इख्तियार करने लगी है, ठीक है। और ये इसका बड़ा मज़ा आता है, बुज़ुर्ग बच्चे बूढ़े सारे बड़े शौक़ से खाते हैं इस तरह की रोटी। और यानी कि इसका अपना मज़ा है। लेकिन वही वाली बात है कि तंदूर की रोटी जो होती है, जो कोयले में बनती है, उसका भी अपना मज़ा है और इसका भी अपना मज़ा है। तो रोटी चाहे जहाँ भी बन रही है उसका अपना टेस्ट होता है, लोग इन्जॉय करते हैं। नूर जो है वो भी खाना खा रही है मेरे साथ दोपहर का। इसने अपने लिए हल्का सा पराठा बनवाया है और ये साथ दाल के साथ खा रही है। नूर को दाल बहुत पसंद है, तो कह रही थी मैंने बाबा दाल के साथ खा रही है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फिर मुझे थोड़ा सा पराठा छिकाएँ आप, पतला पराठा इनको पसंद है, तो वो ये भी इंजॉय कर रही है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल हैं आपके? ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोगों का सारा दिन अच्छा गुजरा होगा। बस अभी हम निकले में अपनी रूटीन का, जो हम पौधों की पहचान के बारे में और फलों की। तो अभी जो मेरे सामने दरख्त है, ये शहतूत का दरख्त है। आप इसके पत्ते देखें कैसे हैं, इसके पत्ते ये देखें कैसा डिज़ाइन, कुदरती डिज़ाइन है इनके शहतूत के पत्तों का। और ये शहतूत 2 किस्म के होते हैं, एक काले होते हैं और एक सफ़ेद होते हैं, ठीक है। और ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इन पे इवन के रेशम के कीड़े भी इनके ऊपर आते हैं, ठीक है। और बड़ा ये प्यारा दरख्त है, इसका मेवा बड़ा ज़बरदस्त होता है। उसको लोग ड्राई करके भी जो है ना खाते हैं। मैं एक जानता हूँ अंकल थे, बड़ी उनकी एज मेरा ख्याल 80+ थी, तो वो शहतूत को सुखा के और उसके अंदर बादाम जो है ना, बादामों को लेके दोनों को बराबर ग्राइंड करवा के और उसका पाउडर बना के ना, वो 1 चम्मच सुबह खाते थे जब उठते थे सुबह। तो कहते हैं कि उससे ये जोड़ों का दर्द और बहुत सी चीज़ों में जो है ना, उसमें उनको वो हेल्प करता था कि नेचुरल रेमेडी है। तो ये भी एक चीज़ थी जो वो करते थे। तो ये देखें कितना बड़ा दरख्त है। तो आज फिर हमने एक जो पौधा है शहतूत, उसके बारे में हमने जाना है।
और दूसरा भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें जी, हमें बड़े करीब से मोर मिला है, तो ये भी कमाल हो गया। ये देखें, ये जा रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये फिर जो है जामन का दरख्त है, ठीक है। आज हमारा दूसरा दरख्त जो हुआ है वो फल जामन है। ये काले रंग का मेवा होता है, बड़ा मीठा होता है। कहते हैं कि इसका ये आप शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर शुगर के मरीज़ ये खाएं तो शुगर कंट्रोल में रहती है। तो देखें अल्लाह मियाँ ने कितनी जो है चीज़ों में जो है नेचुरल रेमेडीज़ रखी हुई हैं। तो ये इसके पत्ते इस तरह बड़े होते हैं, इस तरह पान के पत्ते होते हैं ना, उस तरह के पत्ते होते हैं इसके जामन के। तो उसमें बहुत मेवा लगता है। अभी जब ये आगे लगेगा तो मैं आपको दिखाऊँगा। और ये जो है ना हमारा आज सेकंड हो गया फल का दरख्त। पहला शहतूत था, उसके पत्ते आपने देखे, सफ़ेद रंग के भी होते हैं, लाल भी होते हैं, काले भी शहतूत भी होते हैं। और फिर हमने आपको जामन दिखाए जो काले रंग के होते हैं, ठीक है। खजूर की तरह का इनका साइज़ होता है और बड़े मज़ेदार फल होता है ये। तो ये देखें कितना घना दरख्त है, ठीक है जी। नाज़रीन, पता नहीं, मेरा ख़्याल है कुछ थोड़ा धुआं शुआं बाबा ने, हमारे जो माली है उसने बाग में लगाया हुआ है, पत्ते शत्ते कुछ जलाता है वो, तो शायद उसी का ही धुआं काफ़ी हुआ हुआ है। तो बस आज की हमारी जो है ना वो स्टोरी का जो उन्वान है वो है मतलबी लोगों के बारे में ना। तो मतलब परस्ती बहुत ज़्यादा हो गई है और लोग उन्हीं से मिलते हैं, उन्हीं से ही जाके आल वाल करते हैं जिनसे उनका कोई मतलब हो, या जो उनकी खुशामद करते हों, या जो जिनसे उनका कोई जो है ना काम निकलता हो। तो अजीब एक सोसाइटी जो है वो हमारी हो गई है। बल्कि तकरीबन मैंने तो ये नोट किया कि जब से कोरोना आया था, कोरोना के बाद से जो 2 साल कोरोना के गुज़रे जिसमें दुनिया तकरीबन मुकम्मल बंद हो गई थी, उस बंद होने से बहुत से जो है ना वो चेंजेस आए हैं लोगों के बर्ताव में, लोगों के डीलिंग्स में, लोगों के जो है ना कामों में। और वो चीज़ जो है उसने इफ़ेक्ट किया कि साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स बहुत हुए लोगों को, और लोग जो है ना वो खौफज़दा भी हुए, डर भी गए। उन्होंने कहा कि पता नहीं कल क्या होगा, सामान इकट्ठा करो, हमारे पास ना हुआ, खाना कौन खाएगा, ये इस तरह की चीज़ें ना, ये लोग राशन इकट्ठे करने लग गए और बहुत सी चीज़ें हुई। पूरी दुनिया में ये हो रहा था। बहुत से ममालिक में तो गवर्नमेंट्स उनकी सपोर्ट कर रही थी, लेकिन वो कंट्रीज़ जहाँ गवर्नमेंट जो है वो अपने उसमें है ही नहीं कि उनके इतनी इकनॉमिक वो हो, तो लोग बहुत बुरे उसमें रहते हैं। वो खुद ही सर्वाइवल बेचारे कर रहे होते हैं, स्पेशली वो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें, ठीक है। तो वहाँ फिर भी हालात उस तरह के नहीं हुए, फिर भी टॉलरेंस थी। लेकिन अब मैंने देखा कि बर्दाश्त लोगों में नहीं रही, और फिर यह है कि मतलब परस्ती बहुत ज़्यादा हो गई है। और जो एक सोसाइटी की जिसे कहते हैं तोड़ फोड़ की तरफ निशानदेही करता है, लोग आपके पैसे से, आपके मोबाइल से, आपकी गाड़ी से आपको पहचानते हैं। हालांकि इन तीनों से आप मिलने नहीं जा रहे होते। अगर आप किसी बंदे से मिलने जा रहे होते हैं तो वो बंदा खुद होता है जिससे आप मिलते हैं, ठीक है। वरना तो आप जाके उसकी गाड़ी से हाल हवाल कर लें, या मोबाइल से बैठ के बातें करें, या आप उसकी जो है ना वो पैसे से आप बात करें। तो चेंजेस आए हैं, और वो चेंजेस जो हैं मैं समझता हूँ कि वो अच्छे नहीं हैं। सोसाइटीज़ में जो हुआ है चेंज, खैर ये पहले भी होता था। मेरा ख़्याल है कि शायद हमने नोट किया क्योंकि हमारे टाइम पे इस तरह की चीज़ें हुई हैं जिससे बहुत सी चेंजेस आई। तो मैंने कहा आज आपको इस टॉपिक के बारे में बताते हैं, और फिर आप क्या फ़ीडबैक लेते हैं कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है इस चीज़ में। क्या आप भी ये समझते हैं कि ये चीज़ हुई है, चेंजेस आए हैं कोरोना के बाद लोगों के बर्ताव में? क्योंकि मैं तो ख़ुद गाड़ियों की डीलिंग्स भी करता हूँ, बाय एंड सेल की भी और सेल्स वगैरह की भी। तो मैंने ये देखा है कि लोगों में जो पहले लिहाज का मामला होता था वो अब लिहाज का मामला नहीं है। जो बायर है वो भी नहीं छोड़ता, जो सेलर है वो भी नहीं छोड़ता, और वो लोग जिन्होंने कमीशंस देनी होती हैं हमें, वो भी हमें कमीशंस जो है ना वो उस तरह नहीं देते जिस तरह हक होता है देने का, दिखाने के लिए कि हम पावर हैं। लेकिन पावर एक है जो अल्लाह की ज़ात होती है, और जब अल्लाह की ज़ात पकड़ती है या रोकती है तो फिर इंसान को उसको समझ नहीं आती। हमने बड़े बड़े ऐसे लोगों को भी एक्सपीरियंस करते हुए देखा है
जिनके पास अरबपति करोड़पति लोग, और फिर उनका वो हाल हो गया कि एक नवाले के मोहताज भी वो हो गए, यानी कि नवाला अपना खा भी नहीं सके, तो उतने पैसे का क्या फिर उन्होंने करना। तो बहरहाल ये तो एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में हम कभी डिस्कस करेंगे। आज हम आपसे बात कर रहे हैं कोरोना के बाद की जो दुनिया है उसके बारे में आप लोगों का क्या फ़ीडबैक है, आप लोगों ने ज़रूर बताना है। आयनूर अपनी दादों के पास है अभी, तो इंशाल्लाह कुछ चीज़ें हमने आपको दिखानी है बीच में, चाइनीज़ की रेसिपी की, तो इंशाल्लाह आपको वो आगे दिखाते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ीडबैक आपने इस चीज़ का ज़रूर देना है कमेंट्स में। जी व्यूअर्स, तो ये वो मैरिनेटेड गोश्त है जो हमने, जिसको सुबह आपको दिखाया था ना कि हमने 3 घंटे के लिए रखा, इसको फ्रिज से निकाला है और इसको फिर हमने जो है ना फ्राई, पहले प्रेशर दिया गोश्त को तकरीबन 20 मिनट आधा घंटा आप उसको प्रेशर दें तो वो बिल्कुल नरम हो जाएगा। देखें उसकी बोटियाँ बिल्कुल ये नरम हो गई हैं बिल्कुल। तो अच्छा, प्रेशर देने के बाद फिर आपने इसको फ्राई करना है, ठीक है। प्रेशर दे दें, उसको प्रेशर कुकर से निकाल लें और उसको फिर आप जो है ना फ्राई करें। फ्राई करके फिर इस तरह आप इसको किसी जो है ना बोल में निकाल लें। और अगर आप ये नीचे देखेंगे कि नीचे जो वेजिटेबल्स आप डालना चाहते हैं, हमने तो शिमला मिर्च और प्याज डाला, ठीक है, इसका बड़ा मज़ा आता है। तो शिमला मिर्च और प्याज को भी आप हल्का जो है ना स्टर फ्राई जो है फ्राई पैन में करके जितना आप डालना चाहते हैं उतना डाल लें, और उससे जो है ना ये इसका जो है वो जायका भी आएगा और मज़ा भी आएगा आपको। ये जो है अब ये कढ़ाई में आप देख रहे हैं, ये इसकी यखनी है जो हमने प्रेशर दिया था ना गोश्त को प्रेशर कुकर में, वो उसकी जो यखनी है वो हमने इसमें डाल दी है। और इसमें जो है चिकन पाउडर डाला हुआ है, सोया सॉस डाला हुआ है, पिसी हुई काली मिर्च डली हुई है, और अभी हम इसमें थोड़ा सा जो है टोमेटो सॉस डाल रहे हैं, ठीक है जी, टेस्ट के लिए। चावल देख रहे हैं, ये चावल बन रहे हैं, बॉयल्ड चावल हैं, ठीक है। ये इनका भी वो स्टार्च निकल रहा है पानी का, तो ये जो है चावल के साथ खाई जाती है। ये देखें, ये इसका मिक्सचर हो गया। अब इसको हम जो है वो चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे। ये देखें जी, अब ये इसके मिक्सचर में यखनी और डाल रही है, तो ये मिक्स कर लें। अगर आपको ये लगे कि यखनी ज़्यादा खट्टी है या जो आपने इसमें चीज़ें मसाले डालने हैं उससे आपको टेस्ट जो है वो ज़्यादा आ रहा है, तो आप उसमें वो यखनी और डाल दें, तो वो टेस्ट को जो है वो इक्वलाइज कर देता है, बराबर कर देता है, ठीक है। ये अब हम डालने लगे हैं, बीफ एंड हॉट चिलीज़ बन रही हैं, और ये अब इसमें चला गया जी, ठीक है। ये देखें ज़बरदस्त इसका ये पानी में इसका मिक्सचर चला गया बीफ का। और ये आप जो है चावल के साथ भी खा सकते हैं, स्पेगेटी के साथ भी खा सकते हैं, इसका बड़ा मज़ा आता है। तो हमारा आज मूड था कि चावल के साथ इसको बनाया जाए, ठीक है। और ये आपका जो है ना बीफ एंड हॉट चिलीज़ विद अनियंस जो है वो तैयार हो गया। ये तकरीबन 2.5 से 3 चम्मच हैं कॉर्नफ्लावर के, ये देखें, ये अभी ये कॉर्नफ्लावर इसको इसमें हम डालेंगे, ठीक है। इसका तरीका ये है कि ये जो मिक्सचर में हमने मीट डाला है, ये एक दफ़ा एक उबाला आ जाए तो साथ ही फिर आप इसको जो है ना कॉर्नफ्लावर मिक्स करके डाल रहे हैं, वो फिर ग्रेवी ज़रा थिक हो जाएगी। अब ये है कि बच्चे जो हैं ज़रा ग्रेवी ज़्यादा खाते हैं, तो हमने ग्रेवी को थोड़ा और ऐड कर लिया क्योंकि हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ था उसका, जो प्रेशर हमने दिया था यखनी का। तो वो अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मज़ा आता है चावल और ये नूडल्स वगैरह मैकरोनी के वो स्पेगेटी के साथ खाने का। ये अब मिक्स हो रहा है जी। कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा पानी हमने डाला है, मुझे 3 चम्मच डाले थे, उसकी हमने थिक सी एक ये बना दी। अब ये देखें कि बॉयल होना शुरू हो गया है, इसको एक उबाला आ गया। अब इसमें मिक्सिंग करने लगे हैं हम कॉर्नफ्लावर की। फिर ये कॉर्नफ्लावर मिक्स हो गया, ये देखो। अब आपने देखा कॉर्नफ्लावर मिक्स होते साथ ही ये ज़रा थिक सा हो गया ग्रेवी, और इसकी जो है वो ये देखें, ये पूरा डल गया कॉर्नफ्लावर। और ये अब इससे देखें आवाज़ आ रही है, और आपने देखा इसका रंग एकदम चेंज हुआ है कॉर्नफ्लावर से, ज़रा डार्क ब्राउन सा हो गया। बस अब ये हमारी डिश तैयार हो चुकी है, इसमें बॉयल हो गया है। अब इसको आप आराम से ढक दें और जब आपने खाना खाना हो तो सर्व कर दें। बड़े मज़े की डिश तैयार हो गई है। ज़रूर आपने जो है ना हमारे इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और अपना फीडबैक और व्यू भी देना है कमेंट में, और बताइएगा आपको ये कैसा लगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें।